आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये है आपका 35वां प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट जो है रस पर आधारित है, तो रस टॉपिक जो है आपका इस प्रैक्टिस सेट में क्लियर हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक अच्छा खासा जो है क्वेश्चन का जो क्वेश्चन की जो मात्रा रहती है थोड़ा जो है ज़्यादा रहता है। ये रस, छंद और अलंकार का आपका। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, साहित्य में रस का अर्थ है। क्या अर्थ है ये बताना है। आ है साहित्य की मिठास, बा है किसी रस का आनंद, सा है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, और दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। रस की व्युत्पत्ति के संबंध में जो सूत्र प्रचलित है उसे देखते हैं। रस्यते आस्वादते इति रसा, अर्थात जो है जिसका आस्वादन किया जाता है या स्वाद लिया जाता है उसे ही रस कहते हैं। और दूसरा है आपका सरते इति रसा, अर्थात जो प्रभावित होता है उसे रस कहते हैं। जो प्रवाहित होता है उसे रस कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रसु व रसा, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है। आ है ऋग्वेद, बा है तैत्तिरीय उपनिषद, सा है अग्नि पुराण, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, तैत्तिरीय उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से रस के अवयव हैं। आ है विभाव, बा है अनुभाव, सा है संचारी भाव, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी जो है रस के अवयव हैं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। रस के 4 अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। रस के कौन कौन से अंग हैं, यही जो है आपके अंग में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के रूप में। तो आप जो है ये याद करके रखिए। रस के अंग में आपका स्थायी भाव आएगा, विभाव आएगा, अनुभाव आएगा और संचारी भाव आएगा। तो आप जो है अच्छे से इसे याद करके रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या माना है। आ है 33, बा है 35, सा है 31, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन जो है अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत होता है इसके लिए, एक एक क्वेश्चन को ढूंढ करके बनाना और पूरा बीपीएससी का पैटर्न जो है फॉलो करना
तो ये चीज़ जो है आप लोग थोड़ा सहयोग दीजिए और लाइक कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ 33। यहाँ पर देख लेते हैं 33 जो संचारी भाव हैं, इसमें से पूछा जा सकता है, कोई भी दे सकते हैं, पूछा जा सकता है कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो एक बार जो है आप लोग देख लीजिए। देखिए पहला है निर्वेद, श्रम, उग्रता, स्वप्न, मरण, निद्रा, उन्माद, मति, लज्जा, विषाद, ग्लानि। आवेग, मद, मोह, अपस्मार, आलस्य, अवहिता, शंका, व्याधि, हर्ष, धृति और चिंता। दैन्य, जड़ता, विबोध, गर्व, अमर्ष, उत्सुकता, स्मृति, संत्रास, असूया, चपलता, वितर्क। ये जो है आपके 33 हैं और इन्हें जो है आप नोट भी कर सकते हैं या फिर अच्छे से आप जो है याद कर लीजिए इनको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात्र निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। किसने किया है बताना है। आ है दंडी, बा है वामन, सा है भरत मुनि ने, दा है अभिनव गुप्त ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, भरत मुनि ने कुल कितने रसों को स्वीकार किया है। आ है 5, बा है 6, सा है 7, दा है 8। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा 8। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है व्याख्या के रूप में। देखिए भरत मुनि ने कुल 8 रसों को स्वीकार किया है। देखिए श्रृंगार है पहला, हास्य है, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक, विवश और अद्भुत है। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि कौन सा रस जो है किस प्रकार से आप पहचानेंगे। देखिए रस, स्थायी भाव यहाँ पर दिया गया है, रस दिया गया है और स्थायी भाव की जो है परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जिससे आप जो है जान सकते हैं कि कौन सा रस है इसमें। देखिए रस है श्रृंगार, इसका स्थायी भाव है रति। और इसे जानेंगे कैसे। किसी भी पंक्ति में जब आपको स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्त वृत्ति को जो है स्थायी भाव कहते हैं। तो जब आपको इस तरह का कुछ दिखाई पड़े किसी पंक्ति में कविता की, तो वहाँ पर जो है आपका सीधे श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है, एक वियोग और एक जो है संयोग। देखिए दूसरा है आपका हास्य, इसका स्थायी भाव है हास। रूप, वाणी एवं अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना हास कहलाता है। जहाँ पर जो है थोड़ा हंसने की बात आ जाए वहाँ पर जो है हास्य रस होगा। देखिए रौद्र है आपका, रौद्र रस का जो स्थायी भाव है ये है क्रोध। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि असाधारण अपराध, विवाद या उत्तेजनापूर्ण जो है अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकार, जो मनोविकार उत्पन्न होता है उसे क्रोध कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं करुण रस है, इसका स्थायी भाव है शोक। यहाँ पर दुख दिखाई पड़े आपको, जिसे यहाँ पर दिया गया है प्रिय वस्तु या इष्टजन, वैभव आदि के नाश इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता को शोक कहते हैं।
जब आपका मन जो है व्याकुल हो उठता है किसी दुख के कारण, तो वहाँ पर जो है शोक स्थायी भाव उत्पन्न होगा और करुण रस। देखिए वीर रस में इसका स्थायी भाव है उत्साह। ये स्थायी भाव जो है याद करके रखिए, क्योंकि ये आपसे पूछेगा। यहाँ पर देखते हैं मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करने में लग जाता है, उत्साह कहलाती है। इसकी अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य एवं धैर्य के प्रदर्शन से होता है। आगे देखते हैं अद्भुत है, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य और विस्मय। ये दोनों याद करके रखिए। अगर ऑप्शन में दोनों आता है तो आपका एक से अधिक सही होगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मनोविकार को जो है आश्चर्य कहते हैं या आश्चर्य कहलाता है। यहाँ पर देखिए विभत्स दिया गया है जुगुप्सा घृणा, जहाँ पर जो है आपके मन में घृणा का भाव आ जाए जिसे देख करके, वो जो है विभत्स रस होता है। ये देखिए किसी अरुचिकर या मन के प्रति कुल वस्तु को देखने या जो है उसकी कल्पना करने से जो भाव उत्पन्न होता है मन में, वह जो है जुगुप्सा कहलाता है। तो आप जो है इसे एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। हिंसक जंतुओं के दर्शन, अपराध, भयंकर शब्द, विकृत चेष्टा और रौद्र आकृति द्वारा उत्पन्न मन की व्याकुलता को ही भय स्थायी भाव के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि किस तरह से रस का जो है स्थायी भाव दिया गया था और उसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं, ये आपको अर्थ और परिभाषा के रूप में बता दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा गया है। आ है अनुभाव, बा है स्थायी भाव, सा है बी भाव, दा है संचारी भाव। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, स्थायी भाव। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा गया है। मानव हृदय में कुछ भाव जन्म काल से ही विद्यमान रहते हैं, जिन्हें जो है स्थायी भाव कहते हैं। आप जिस भी चीज़ को, जिस दृश्य को आप देखते हैं उसके बाद जो आपके मन में भाव उत्पन्न होता है वही जो है स्थायी भाव कहलाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, भट्ट नायक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है बी भाव किसे कहते हैं। आ है स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को, बा है जिसमें रस उत्पन्न हो, सा है जिसको रस उत्पन्न हो, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारक ये जो है आपके बी भाव कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है जो भाव मन में स्थायी भाव से स्थित रहता है उसे कहते हैं। आ है अनुभाव, बा है स्थायी भाव, सा है बी भाव, दा है संचारी भाव। यहाँ पर बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, स्थायी भाव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है भरत मुनि ने भावों की कुल संख्या माना है, कितनी माना है। आ है 45, बा है 47, सा है 49 और दा है 50। आपको बताना है यहाँ पर कि भरत मुनि ने भावों की जो संख्या स्वीकार की है कुल कितनी स्वीकार की है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, 49।
देखिए यहाँ पर दिया गया है, भरत मुनि ने भावों की कुल संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 हैं अनुभाव हैं और 8 स्थायी भाव हैं और 33 जो है आपके संचारी या व्यभिचारी जिसे कहते हैं, ये आपके भाव हैं। तो संचारी को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है बन सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12 आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले प्रथम संस्कृत आचार्य कौन हैं? आ है मम्मट, बा है विश्वनाथ, सा है भरत, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, विश्वनाथ। ये जो है रस को साहित्य की आत्मा जो है मानते हैं और ये मानने वाले प्रथम संस्कृत के आचार्य हैं। तो ये जो है आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन है 13। देखिए 13 में है, निम्नलिखित रसों को उनके स्थायी भावों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है स्थायी भाव और रस दिया गया है। ये है आपका रस और ये है स्थायी भाव। यहाँ पर जो है लिख लीजिए स्थायी भाव, स्थायी भाव और इधर जो है रस। तो अब आपको यहाँ पर कूट के माध्यम से मिलान करके बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। देखिए यहाँ पर जो है आपका है रौद्र का है क्रोध। अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और विभत्स का है जुगुप्सा, अद्भुत का है विस्मय और शांत का है निर्वेद। ये आपका जो है राइट होता है। आप लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को अपने सभी साथी मित्रों तक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत आती है? आ है अनुभाव, बा है विभाव, सा है स्थायी भाव और दा है संचारी भाव। बताना है कि आदि भाव जो यहाँ पर ये दिया गया है, रति, हास, क्रोध, शोक, भय, इन सभी भावों की गिनती जो है आप किसके अंतर्गत करेंगे, किस भाव के? अभी आपने ऊपर पढ़ा है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है स्थायी भाव। आपको थोड़ा फास्ट ही चलना पड़ेगा क्योंकि आपको गद्यांश पद्यांश बहुत ज़्यादा दे देता है, तो इसमें जो है आपको कम से कम समय लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। आ है 2, बा है 4, सा है 5, दा है 8। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, 2। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। ये चीज़ आप जो है ध्यान दीजिए। विभाव के 2 प्रकार हैं, उद्दीपन और आलंबन। देखिए यहाँ पर दिया गया है, स्थायी भावों को उद्दीपित करने वाले मनोविकारों को उद्दीपन विभाव कहते हैं, जबकि जिनका आलंबन करके स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें आलंबन कहते हैं। आलंबन का अर्थ है किसी चीज़ का सहारा। जब किसी चीज़ को जो है सहारा के माध्यम से आपको
बताया जा रहा है तो वो जो है आलम्बन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? आ है अनुभाव, बा है विभाव, सा है स्थायी भाव और दा है संचारी भाव। यहाँ पर बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आगे भी और पीछे भी आपका जो है काफ़ी प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं और जो हो रहा है इसे भी देखते हुए चलिए। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 17 है, भरत मुनि के अनुसार अनुभाव के प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर पूछ लिया है भरत मुनि के अनुसार। आ है वाचिक, बा है आंगिक, सा है सात्विक और दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कि भरत मुनि के अनुसार अनुभाव के कितने प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी जो है अनुभाव के प्रकार में भरत मुनि जो है स्वीकार करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, रस के अनुसार अपस्मार है। अपस्मार क्या है? आ है एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय को हेता सिद्ध की जाती है यहाँ पर कर लीजिए। बा है संचारी भाव का एक प्रकार है। सा है आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है। और दा है काव्य में एक प्रकार का दोष है। ये आपको बताना है कि अपस्मार के बारे में क्या जो है सही कहा जा रहा है। तो अगर आप आगे पढ़े होंगे अच्छे से तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो है संचारी भाव का एक प्रकार है। आगे देखते हैं। देखिए जब हम किसी चीज़ को पहले देख करके उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें तुरंत का तुरंत जो है याद हो जाती हैं। इसलिए मैंने आपको पूरा जो है आगे बता दिया ताकि आगे जो है आपका क्वेश्चन गलत ना हो और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। देखिए बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना ये आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा में बैठने से पहले, क्योंकि जिस प्रकार की जो है यहाँ पर आपकी आदत बनी रहेगी उसी प्रकार से जो है आप परीक्षा हाल में अपना अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए 19 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? आ है निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता। बा है रति, शोक, उत्साह, भय। सा है उत्प्रेक्षा, प्रदीप, सोरठा, इंद्र, वज्रा। दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, रति, शोक, उत्साह और भय। क्वेश्चन नंबर 20 है, रसों की उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? आ है विभाव, बा है अनुभाव, सा है स्थायी भाव, दा है संचारी भाव। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, बी भाव।
रस को जो है उदित या उद्दीप्त करने वाली सामग्री जो है विभाव कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, अमरस क्या है? एक काव्य दोष है, बा है एक संचारी भाव है, दा है एक काव्य गुण है, सा है आपका एक काव्य गुण है और दा है एक अलंकार है। बताना है अमरस क्या है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, एक संचारी भाव है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आ है बी भाव, बा है अनुभाव, सा है स्थायी भाव, दा है संचारी भाव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, स्थायी भाव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? आ है कायिक, बा है वाचिक, सा है आहार्य, दा है सात्विक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर द सात्विक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? आ है बी भाव, बा है अनुभाव, सा है स्थायी भाव और दा है संचारी भाव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा संचारी भाव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वह है। आ है बी भाव, बा है अनुभाव, सा है भाव, दा है संचारी भाव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, अनुभाव। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।